नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, गणतंत्र दिवस के दिन धड़ल्ले से उड़ाई जा रही कानून की धज्जियों की खबर से। जी हां, न्यूज 18 राजस्थान पर बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। आखिर यह कैसा ड्राई डे है? ड्राई डे पर धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजधानी में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। आबकारी और मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद यह स्थिति देखने को मिल रही है। महेशनगर थाना पुलिस के नाक के नीचे शराब की बिक्री हो रही है। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं आखिर यह कैसा ड्राई डे है। आबकारी विभाग, मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे, बावजूद इसके स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें कि आज के दिन भी, जो कि आज ड्राई डे है, और बावजूद इसके धड़ल्ले से शराब की बिक्री। दूर दराज की कौन कहे, राजधानी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग शराब खरीद कर आते नजर आ रहे हैं। शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल कि आखिर यह कैसा ड्राई डे है जब कानून की धज्जियां इस तरीके से उड़ाई जा रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जब आज 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस, जब ड्राई डे होता है और इस दिन भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। और ये तस्वीर जो है वो कहीं दूर दराज की नहीं है, यह तस्वीर राजधानी जयपुर की है। तो मुख्यमंत्री और आबकारी के आदेश पूरी तरीके से हवा हो चुके हैं। महेशनगर थाना पुलिस के नाक के नीचे यह शराब की बिक्री हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग शराब खरीद कर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पे यह बता रही हैं कि ड्राई डे जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यह आदेशों तक सीमित है, लेकिन लोग शराब खरीद रहे हैं क्योंकि धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। जहां पूरा देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं ड्राई डे के इस मौके पर भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। और यह तस्वीरें राजधानी की हैं। यह सोचने पर विवश करती हैं कि आखिर किस तरीके से आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां शराब की खुलेआम एक तरीके से धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और लोग शराब खरीद कर आते नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो अब अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब राजधानी की यह स्थिति है तो दूर दराज की स्थिति क्या होगी, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी, इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से लोग शराब खरीद रहे हैं, धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। भंवर, ये तस्वीरें सबसे पहले जानना चाहेंगे राजधानी में कहां की है और कैसा ये ड्राई डे? देख सकते हैं ये बियर लेके आ रहा है आदमी अंदर गली से। ये देखिए राजधानी जयपुर की तस्वीरें। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लगातार शराब बेची जा रही थी। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर के करतारपुरा इलाके की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महिला को शराब बेचते हुए और ये मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, अंदर पूरा का पूरा जखीरा जो है पूरा यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं महिलाएं यहाँ शराब पीती हुई, और करीब 1 घंटे से हम यहाँ पर निगाही बनाए हुए थे और लगातार यहाँ शराब बेची जा रही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस घर में ये शराब बिकती हुई नजर आ रही है और ये देखिए कितनी सारी पेटियां यहाँ पर मौजूद हैं।
ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये रही पेटियां, और टीम भी, पुलिस की स्पेशल टीम जो भेजी गई है कमिश्नर की तरफ से, वो टीम यहाँ पर पहुंची है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में अलग अलग ब्रांड है, आप देख सकते हैं। ये बियर की बोतलें, और उसके अलावा ये अलग ब्रांड है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ऊपर भी हम जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कुछ चल रहा है। पूरा मामला हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस भी हमारे साथ यहाँ रेड डालने के लिए आई है। ड्राई डे के ऊपर मुख्यमंत्री के आदेश और आबकारी के आदेश हवा होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा कार्टून या खाली हुआ, ये आज ही का कार्टून है। और ये देखिए, ये कार्टून में और शराब यहाँ पर मिली है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ इस धंधे को पनपा रहे हैं। और यहाँ से आप समझिए, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखिए, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस गेट से ये शराब बिकती थी, और ये लोग लगातार यहाँ शराब बेचते थे। और आज ड्राई डे के दिन भी, जब 26 जनवरी है, ड्राई डे है, आबकारी के जो कानून है वो कहते हैं कि ड्राई डे पर शराब नहीं बिक सकती। मुख्यमंत्री ने भी अपने उद्बोधन में कुछ दिन पहले कहा था कि अगर शराब इस तरह से कहीं मिलती है तो बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऊपर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा था, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये छत है, और छत पर भी शायद इन लोगों का और सामान मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ये सामान नहीं है। ये गलियां देखिए, तंग गलियां, और पूरी की पूरी शराब आप देखिए किस तरह से वो रखी हुई शराब। जूम करके दिखाएं, दिलीप चेची से कहूंगा कि जूम करें और दिखाएं कि किस तरह से ये शराब यहाँ पर बिक रही थी, जहां हम पिछले 1 घंटे से नजर बनाए हुए थे। आइए आपको वापस हम नीचे लेकर चलते हैं और दिखाएंगे आपको वो तमाम नजारा जहां ये शराब बेची जा रही है। यहाँ से इस पूरे मकान में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। 8 बजे बाद, यानी कि 9 बजे भी ये शराब बेची गई। और ये खाली कार्टून, कितने सारे खाली कार्टून आप देखिए। ये खाली कार्टून जो हैं वो गवाही देते हैं कि आज एक ही दिन में कितनी शराब इन्होंने बेची होगी। आइए नीचे चलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे वहां जहां पुलिस ने रेड डाल दी है और पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाथरूम में देखिए कितनी सारी शराब की पेटियां छिपाई जा रही हैं। ये छिपा दी गई थी, और अब और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ ये पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, और स्पेशल टीम, कमिश्नरेट की स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंची है। ये देखिए कार्टून किस तरह से धमाधम यहाँ से निकाले जा रहे हैं, और ड्राई डे पर कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश हवा हैं और आबकारी के नियम ताक में रख दिए गए हैं। खुले में शराब बेची जा रही थी, महिलाओं को शराब बेचने में इन्वॉल्व किया जा रहा था। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ किस तरह से शराब का ये पूरा का पूरा गोरख धंधा पनप रहा था, चल रहा था। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ हैं। पिछले 1 घंटे से राकेश नजर बनाए हुए थे। राकेश, क्या कुछ चल रहा था, कितनी भीड़ थी? देखिए, जयपुर के अंदर आबकारी विभाग और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये चीज आदेशित कर दी गई थी कि शहर के अंदर रात 8 बजे बाद शराब नहीं बिकेगी। आज ड्राई डे है, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महेशनगर थाना पुलिस क्या कार्रवाई करती है और ये श्यामनगर थाना पुलिस ने क्या कार्रवाई की। ये पूरा इलाका महेशनगर थाना सर्किल का आता है। हम उन जिम्मेदार ऑफिसर से पूछना चाहते हैं जो आबकारी के अधिकारी हैं या जयपुर कमिश्नरेट के वो अधिकारी जिन्होंने ये तय किया था कि आज ड्राई डे है और ड्राई डे के दिन जयपुर शहर में शराब नहीं बिकेगी। ये वो हालात हैं। थाने से कितनी दूरी पर है? महेशनगर थाने से कितनी दूरी पर है? ये महेशनगर थाने से तकरीबन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर ये जगह है। जयपुर कमिश्नरेट के महेशनगर थाने की पीसीआर वैन यहाँ पर चक्कर काट रही है पिछले 1 घंटे से, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर उठाया नहीं गया।
ये सवाल खड़े होते हैं कि न केवल देशी अंग्रेजी शराबों का इतना बड़ा जखीरा घर के अंदर रखने के बाद में ये लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं और जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस इसे आसानी से देखती है और इसी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब हमने इस संबंध के अंदर आज जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को इस मामले में जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक टीम का गठन किया, जो कि एसीपी सोडाला के नेतृत्व में वो पूरी टीम आई और उन्होंने यहां पर दबिश देकर इस कार्रवाई को किया। आप ये देख सकते हैं ये पूरा जखीरा। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा चेची कि एक एक शराब की बोतलों को यहां पर दिखाएं, न केवल शराब की अंग्रेजी अपितु देशी शराब की बोतलें और यहां पर बियर की तमाम वो बोतलें पड़ी हैं जो कहीं ना कहीं 1 से 10 बोतलें अपने यहां पर रखना गैर कानूनी है। उसके अलावा ये शराब की पेटियां आप देख सकते हैं, एक के बाद एक शराब की पेटियों का आना यहां पर शुरू हो रहा है और बड़ी तादाद के अंदर शराब की पेटियां यहां पर है। न्यूज 18 राजस्थान पिछले कई समय से इस चीज को फॉलो कर रहा था कि जयपुर के अंदर शराब माफिया पनप रहा है और वो भी पुलिस की जद के अंदर, पुलिस की गिरफ्त के अंदर वो शराब माफिया पनप रहा है। और ये आप एक जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं कि आप यहां पर शराब की पेटियां देख रहे हैं और ये एक बड़ा उदाहरण है कि ड्राई डे के दिन जिस प्रकार से न केवल राज्य सरकार इसको लेकर आदेश जारी करती है, डीजीपी कपिल गर्ग ने इसको लेकर डिकॉय ऑपरेशन किया कि शहर के अंदर शराब की पेटियां दिनों दिन बिकती जा रही हैं, इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये अपने आप में न्यूज 18 राजस्थान का डिकॉय ऑपरेशन है और डिकॉय ऑपरेशन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हर प्रकार की यहां पर ब्रांड दिख रही है, शराब की बोतलें बिक रही है, न केवल अपितु शराब बिक रही है अपितु यहां पर बियर की बोतलें मनचाही कीमत से यहां पर ली जा रही है। राकेश, देसी, इंग्लिश और बियर तीनों यहां पर मिली हैं और भारी मात्रा में यहां पर बरामद हुई है, अंदर भी हुई है और भी जो पुलिस के जो टीम यहां पर आई है वो पहुंची है, उनसे हम बात करेंगे। राकेश, आइए अंदर हम पहुंचते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और फिर आपसे आगे का भी हम जानेंगे हाल कि क्या कुछ यहां पर चल रहा था। लेकिन फिलहाल टीम जो अंदर कार्रवाई कर रही है वो सीन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए टीम यहां पर आई हुई है और कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन तमाम लोगों को जद में लिया गया है जो लोग इस पूरी की पूरी जो शराब बिक्री है उसको कर रहे थे। मैडम, यहाँ पर आप लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा है, क्या मिला है? सर, यहाँ पर भारी मात्रा में शराब मिली है और महिलाएं हैं जो इसमें इस काम में इन्वॉल्व मिली हैं। एसीपी सोडाला सर की सूचना पे हमने कार्रवाई की है और आज जिस दिन ड्राई डे है उस दिन भी इस तरह की कार्रवाई होना है, मतलब एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए। आपने जब आके देखा तो कैसा माहौल था, क्या कुछ चल रहा था? सर, यहाँ पर हम लोग जब आए तो मेरी स्पेशल टीम पहले यहाँ पहुंच चुकी थी, इन्होंने इस सूचना को वेरीफाई किया। उसके बाद उनकी सूचना पर जब हम आए, महिलाएं मिली काफी सारी और उसके अलावा कई पुरुष थे यहाँ से शराब खरीद करके भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसको मेरी स्पेशल टीम ने पकड़ लिया है और भारी मात्रा में शराब हमें यहाँ पर मिली हुई है। बिल्कुल, भारी मात्रा में शराब मिली है। स्पेशल टीम ने अपना काम किया है, स्पेशल टीम बनाई गई थी कमिश्नर की तरफ से, उसके बाद टीम ने यहाँ कार्रवाई की और सोडाला इलाके से ये पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है और आप देख पा रहे हैं। भंवर, एक और चीज आपसे जरा सा एक और चीज भंवर जानना चाहेंगे कि ये रेसिडेंशियल एरिया और घर में इस तरीके से स्टोर करके ये सारी चीजें रखी गई थी? पर देख पा रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी जो कार्रवाई है वो चल रही है। आगे हम अंदर की तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर। ये देखिए फ्रिज का नजारा जरा देखिए कि किस तरह से फ्रिज के अंदर जो बोतलें हैं, बियर की बोतलें हैं, कैन हैं, वो भरे हुए थे और किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। मेरे सहयोगी राकेश यहाँ पर हैं। राकेश, अंदर का नजारा आप देखेंगे, जो बाहर हमने देखा था उससे कई गुना ज्यादा अंदर भी पेटियां मिली और अब फ्रिज का नजारा भी हम देख पा रहे हैं। तो राकेश, कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा राजधानी में इस तरह का पूरा गोरख धंधा चलता है? देखिए, कमोबेश पूरे जयपुर कमिश्नरेट की कमोबेश यही स्थिति है। हर थाना सर्किल के अंदर 8 से 10 हजार रुपए प्रति महीने के हिसाब से बंदी तय होती है हर ठेके की और एक थाना सर्किल के अंदर कमोबेश 4 से 5 थाने होते हैं और यही हालात जयपुर कमिश्नरेट के नहीं, जयपुर ग्रामीण एरिया की भी मैंने कई बार देखी है। पर जो इस प्रकार से जाए तो ये अब जरूरत है कार्रवाई करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही राकेश का, जिन्होंने आप दोनों ने मिलकर काफी देर तक इसे फॉलो किया और तब जाकर के ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 राजस्थान के द्वारा कि ड्राई डे के दिन किस तरीके से शराब की बिक्री हो रही थी और इस घर में भारी मात्रा में शराब स्टोर करके रखा गया था और फिलहाल अब पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आपने देखा कि किस तरीके से एक्सक्लूसिव खुलासा हमने किया कि शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है और आज ड्राई डे है। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, कार्रवाई चल रही है। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र भी लगातार इस को फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी राकेश भी हैं।
तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे भंवर कि पुलिस तो वहां पहुंच चुकी है, लेकिन एक और चीज, क्या इनके पास कोई लाइसेंस था कि इस तरीके से उन्होंने शराब को स्टोर करके रखा था? लेकिन घर में इस तरीके से शराब को स्टोर करना, देखिए शराब सिर्फ स्टोर ही नहीं करी गई थी बल्कि धड़ल्ले से बेची जा रही थी और लोग लाइन में लगकर तकरीबन 200 मीटर तक लाइन लगी हुई थी और ये लाइन 8 बजे से लगातार जारी थी और दिन में भी शराब बेची जा रही थी। आप स्टॉक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शराब की खपत आज ये लोग करने वाले थे। चूंकि आज ड्राई डे है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो फ्रिज से निकाली गई है और इस फ्रिज के अंदर ये स्टोर था। और मैं आपको रसोई दिखाऊंगा, जहां आम आदमी अपनी जरूरत का सामान रखता है, रसोई का सामान रखता है, वहां शराब का ये पूरा का पूरा जखीरा आप देख सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग ब्रांड की शराब है, पौवे भी हैं, बोतल्स भी हैं, हाफ भी हैं, अलग अलग ब्रांड की तमाम बोतलें। और यहां ये देखिए स्टोर के अंदर से मैं निकाल कर आपको दिखा रहा हूं कि जिस तरह से ये बोतलें यहां पर हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये नीचे भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी बोतलें थी और ये देखिए यहां पर ये पूरी खाली हो चुकी है, यानी कि पूरा स्टॉक भरा हुआ था वो लगातार खाली हुआ। यानी कितनी बिक्री, लाखों रुपए की बिक्री यहां से की गई होगी। और ये बोतलें आप देख सकते हैं। उसके अलावा घर के तमाम जगह पर ये बोतल्स मिली हैं जिन्हें पुलिस ने अपनी जद में लिया है। और यहां आप देख सकते हैं हमारे साथ मैडम मौजूद हैं जो इस टीम के अंदर आई हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आपसे जानेंगे क्या कुछ आपने देखा, कैसे कार्रवाई हुई, कैसे आपको पता लगा? मैं अभी प्रशिक्षु आरपीएच हूँ और श्यामनगर थाने में एसएचओ के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे एसीपी सोडाला सर नैम सिंह चौहान जी ने हमें जानकारी दी कि कोई विशेष कार्रवाई हमें करनी है। मैंने अपनी स्पेशल टीम भेजी जिसमें मुझे बताया कि एक महेश नगर फाटक के पास में एक कुछ महिलाओं के द्वारा दारू बेची जा रही थी। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में दारू यहाँ पर हमें मिलेगी। मेरी स्पेशल टीम ने उस सूचना को तस्दीक किया और मौके पर जाकर हमने देखा तो वहाँ पर 100 से 200 मीटर के एरिया में करीब 20 से 25 लोग थे जो दारू लेने के लिए वहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। और इस घर में हमें स्पेशली महिलाएं मिली हैं। पूरा घर में दारू के बहुत ज्यादा कार्टन में अथाह दारू मिली है हम लोगों को यहाँ पर। और आज ड्राई डे है तो मेरे हिसाब से ये दारू शायद कल या परसों पहले आ चुकी है ताकि आज इसकी सप्लाई की जा सके। और ये एक मेरी स्पेशल टीम के सहयोग से मैं ये काम कर पाई हूँ। जी बिल्कुल, ये स्पेशल टीम है जिसके सहयोग से पूरा काम हो पाया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां कितनी कितनी शराब मिली है। आगे भी मैं आपको लेकर चलता हूं, वहां जहां सबसे पहले एंट्रेंस किया था न्यूज 18 की टीम ने, उसके बाद यहां पुलिस भी पहुंची और ये पूरा का पूरा जखीरा यहां पर बरामद हुआ था। ये तमाम वो लोग हैं जो शराब की बिक्री कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाओं को आगे किया हुआ था ताकि कार्रवाई में भी आए तो दिक्कत आए। और मैं अपने कैमरामैन मानसिंह और दिलीप चेची के साथ यहां पर जब हम पहुंचे थे, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ थे और ये पूरा का पूरा जखीरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये पूरी की पूरी बोतल की हुई बोतल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, खाली कार्टून्स भारी मात्रा में मिले हैं और ये शराब लगातार यहाँ से बेची जा रही थी। और महेशनगर थाने से कुछ ही दूरी पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। और आप देख रहे हैं ये टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है, महेशनगर थाना पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई है और श्यामनगर थाना पुलिस यहाँ पर पहुंची है और जो स्पेशल टीम पहुंची थी वो कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। लगातार जो अधिकारी हैं वो इस पर मॉनिटरिंग किए हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश थे। उसके बाद कमिश्नरेट और खुद डीजीपी ने डिकोय ऑपरेशन के जरिए इन तमाम चीजों के लिए उस समय ही आगाह कर दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा। बावजूद इसके ये सब कुछ चलता हुआ मिला। पुलिस ने आकर के इन सबको अपनी जद में ले लिया है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही मकान है जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे साथी राकेश और हमारे साथी कैमरामैन दिलीप चेची और मान सिंह के साथ मिलकर के हमने इस पूरी के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मेरे साथी राकेश मेरे साथ हैं। राकेश, क्या कुछ आपने अधिकारियों से जब बात करी थी, क्या कुछ रहा था, क्या लव? चलिए भंवर, पूरा मामला वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि एक्सक्लूसिव जो खुलासा हमने किया है कि आज ड्राई डे के दिन इस तरीके से भारी मात्रा में शराब एक घर में रखी गई और धड़ल्ले से बेची भी जा रही थी। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नारकोटिक्स ब्यूरो के उप आयुक्त सहीराम मीणा को ट्रैप किया गया है और करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह खुलासा किया गया है। 3 अटैचियों में भरे हुए नोट मिले हैं। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। बड़ी तादाद में नकदी, संपत्तियों और बैंक खातों का खुलासा हुआ है। सहीराम मीणा के जयपुर में निजी आवास पर यह कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। एयरपोर्ट के पास निजी आवास पर एसीबी की यह कार्रवाई चल रही है। डीजी
एसीबी आलोक त्रिपाठी की देखरेख में यह कार्रवाई। तो ये अटैचियां आप देख सकते हैं, नोटों की गड्डियां इसमें भरी हुई हैं, करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। तो इस वक्त एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पे और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। आलोक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, और गणतंत्र दिवस की भी आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया आलोक जी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में है एसीबी के पास? अभी तक की जो कार्रवाई हुई है वो तो सबसे पहले कोटा में सुबह कार्रवाई हुई, जब हमारे पास सूचना थी, पुख्ता सूचना थी कि एक व्यक्ति एक पैसे लेकर के जाएगा, रिश्वत लेकर के जाएगा और श्री मीणा को देगा, जो एडिशनल कमिश्नर हैं नारकोटिक्स के। उस सूचना के आधार पे ही सारी कार्रवाई अंजाम हुई। मौके पे ही उनको उनके निवास पे ही पैसे लेते देते पकड़ा गया जी। और साथ में और लोगों से ली हुई रिश्वत की राशि भी बरामद हुई थी। फिर के उनके जो निवास स्थान है, जयपुर का निवास स्थान है और बॉम्बे में एक फ्लैट है जी, इन सभी जगह तलाशी कार्रवाई शुरू हुई। जयपुर के जो इनका निवास है उसमें जो सूचना मिली है, 3 सूटकेस हैं जिसमें कैश मिला है, ज्वेलरी मिली है और कई अकाउंट्स भी मिले हैं। अभी नोटों की गिनती चल रही है, कुल कितना कैश है अभी नहीं कह सकते, जो भी सूचना आएगी आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो आलोक जी, जरा सा ये जानना चाहेंगे कि सफलता कैसे एसीबी को मिली? सफलता इस प्रकार से मिलती है कि जब हमारे पास सूचना आती है, उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है, समय से वेरिफिकेशन हो जाता है और समय पे त्वरित कार्रवाई हो जाती है, तो सफलता मिलती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जो हमारे पास सूचना थी उसके आधार पर जब हमारा एक्शन हुआ, जिसमें हमने जयपुर से एक टीम भेजी थी और कोटा की हमारी टीम, दोनों ने समन्वय रखा और हमारे हेडक्वार्टर के जो टेक्निकल टीम है उनसे भी सपोर्ट लिया, तो इससे ये संभव हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज 18 पर आपने ये जानकारी साझा की। तो इस वक्त नोटों की गड्डियां मिली हैं और उसको गिनने के लिए मशीन भी मंगाए गए हैं जयपुर में। साथ ही साथ आलोक जी ने जो जानकारी दी कि मुंबई में भी महंगे फ्लैट्स सहीराम के नाम पर हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में नकदी और संपत्तियों का खुलासा और होने की संभावनाएं भी हैं। और फिलहाल जयपुर में 3 सूटकेस में भरे हुए नोटों के बैग मिले हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। तो मुंबई सहित कई शहरों में महंगे फ्लैट्स का मालिक भी है सहीराम, जिसे आज ट्रैप किया गया कोटा में और तकरीबन 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। अफीम मुखिया बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। जयपुर कोटा एसीबी ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े खुलासे की, जो कि न्यूज 18 राजस्थान ने किया है कि ड्राई डे के मौके पर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही थी। हम लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शराब भारी मात्रा में एक घर में बरामद हुई है और लगातार न्यूज 18 राजस्थान इसको फॉलो कर रहा है। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, अब इस वक्त क्या कुछ अपडेट हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कार्रवाई लगातार जारी है और शराब लगातार बरामद हो रही है। अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद हुई है, जिसमें बियर भी शामिल है, देसी शराब भी शामिल है, अंग्रेजी विदेशी शराब भी शामिल है और कार्टून आप देख सकते हैं। इतने ही कार्टून ऊपर भी हैं जिनको पुलिस बरामद कर रही है। और मैं आपसे यहाँ जो शराब की बिक्री कर रही थी उन महिला से भी हम बात कर सकते हैं कि किसकी ये शराब है, कैसे ये बिक्री के लिए यहाँ पर पहुंचती थी, किसकी शराब है ये जो आप यहाँ बेच रहे थे? ठेके वाले की बेचती है भैया, ठेके वाले से लेके माल बेचती हूँ। अच्छा, ठेके वाला देके जाता है? हाँ। क्या बोल के देता है? ये 5 रुपए पर कमीशन में देता है। 5 रुपए कमीशन, 5 बाकी पैसा ठेकेदार का? हाँ। कौन सा ठेका है? ये सामला ही है। अच्छा, आपके घर के बगल में? हाँ। करतारपुरा वाला? हाँ, ये सामला ये पीछे वाला ही। कितना माल बेचा आज सुबह से? ये साये पड़े नहीं सामने, बस इतना ही बेचा और कितना सारा नहीं। ही बेच दिया है। हाँ। खाली कार्टून अंदर पड़े हैं जो? ये तो ये रोज इन सर बेचते ये दारू तो डेली बेचते हो? हाँ, इसकी 8 बजे बाद? हाँ, 8 बजे बाद। कितना पैसा ज्यादा लेते हो? कैसे लेते ज्यादा? हैं? किसे लेते ज्यादा? पैसे ज्यादा लेते हो ना 8 बजे बाद बेचते हो? नहीं नहीं, वही रेट ठेके वाले की रेट ही बेचते। आप पूछ लेना, ब्लाइंड गिराए कैसे पूछ लो आप। नहीं लेते। बस माल बेचने के लिए आपको देके जाते हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि रोज ये धंधा यहाँ पर चलता है और बार बार आगाह करने के बाद भी ये धंधा लगातार जारी रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरा का पूरा माल जो है बाहर इस तरफ यहाँ रखा हुआ था, यानी इतना माल आज बिक जाने की उम्मीद लगाए ये लोग बैठे थे और तमाम जगह पर, घर की तमाम जगहों पर ये सामान मिला है। चाहे वो रसोई हो, चाहे वो बेड के अंदर हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे वो रूम हो, चाहे पलंग के नीचे हो, चाहे वो छत के ऊपर हो, जहां जहां हम गए वहां वहां ये पूरा माल मिला और भारी तादाद में माल मिला। आप देख सकते हैं पैक बोतल जो हैं वो यहाँ पर हैं और एक बार हम इनकी ब्रांडिंग भी देखना चाहेंगे कि ये कहां से बोतल हुई है और कहां का ये माल है। ये जरूर देखने की हम कोशिश करेंगे कि कहीं ये राजस्थान से बाहर का सामान तो नहीं है, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये शराब है और सारी शराब राजस्थान की ही है, यानी कि इस ठेके से आती थी और कमीशन पर ये लोग यहाँ पर बेचते थे। रोज ये शराब बेची जाती थी और सुबह 8 बजे से शाम को देर रात तक ये सिलसिला जारी रहता था। और मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग पी पी कर किस तरह से खाली बोतलें यहाँ पर फेंक कर जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ बकायदा शराब पीते भी थे लोग। ये वही गली है जिससे हम अंदर घुसे थे और ये आप देख सकते हैं देशी शराब, बियर की बोतल और ये सामने इस तरफ से लोग आते थे। मैं अपने कैमरामैन दिलीप चेची को कहूंगा कि दिखाएं तस्वीरें। यही वो तंग गलियारा है जिससे लोग एंट्रेंस करते थे और आप देखिए कितना पीछे जाकर के ये घर अंदर है और वो शराब का ठेका भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिस ठेके को लेकर के ये पूरी का पूरा मामला सामने आया है। यहां देखिए पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, श्यामनगर की स्पेशल टीम यहां पर आई थी, उसके अलावा बाद में महेश नगर की टीम यहां पर पहुंच गई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये देखिए, ये तमाम लोगों को पुलिस ने दबोच लिया है और मैं आपको वो ठेका भी दिखाऊंगा जिस ठेके का नाम लेकर शराब बेची जा रही थी। देखिए कितना अंदर जाकर ये सब कुछ मामला चल रहा था और मैं आपको दिखा रहा हूं, इतनी दूर तक मैं चलकर आ चुका हूं और ये मेन रोड है जहां से लोग लगातार जाते थे अंदर और यहीं से लाइन अंदर तक लगी हुई थी जो हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, जो हमारे पास कैमरे में कैप्चर है। और ये वो ठेका है, ये देखिए, ये वो वाइन स्टोर है जहां से ये शराब वहां दी जाती है, जैसा कि इन्होंने बताया है, वो महिला बता रही है। ये ठेका है जिसकी शराब वहां पर जाती थी। हालांकि इंस्ट्रक्शंस ये भी हैं कि ठेके की तमाम डिटेल्स जो है बाहर लिखी होनी चाहिए, रेट लिस्ट बाहर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और आप देखिए कि ये वो ठेका है जिसके सील टूटी हुई है, ये सील लगा के जाते हैं लेकिन ये सील यहाँ पर टूटी हुई मिली थी। ये देखिए सील यहाँ पर टूटी हुई है और लगातार शराब की बिक्री यहाँ से हो रही थी। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि अब देखिए, अब यहाँ से और उसके घर तक का सफर, यानी कि ठेके पर यहाँ जब 8 बजे शराब बंद हो जाती है उसके बाद ये अंदर की तरफ यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ पड़ोसी जो इनके हैं वो परेशान है, काफी परेशान है। और आप देखिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ इतना सफर तय करने के बाद, यानी इतनी दूरी तय करने के बाद लोग जाते थे और फिर यहाँ तक लाइन लगी रहती थी, शराब खरीदते थे और लोग यहाँ पर बकायदा ड्रामेबाजी, शराब पीकर गाली गलोच और नशे में धुत लोग लड़खड़ाते हुए निकलते हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहाँ पे मतलब रूम रेंट पे रहते हैं। अच्छा, क्या कुछ देखते थे आप रोज यहाँ पे? यहाँ पे देखते थे कि लाइन से लगी रहती थी। जो ड्राई डे होता है उस दिन भी मतलब यही काम होता था। यही काम होता है, यही होता है। शराब पी के तमाशेबाजी खूब होती है, रात को होती है, गाड़ी गलौचे होती है। अच्छा, हमें पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती होगी। वो तो होती है ना, नाइट को हो अलाउगा तो होगा ना।
मुख्यमंत्री ने तो मना किया हुआ है कि इस तरह नहीं हो। मैंने वो मुख्यमंत्री ने तो कहा, लेकिन जो मतलब लोग जागरूक नहीं है, प्रशासन भी सतर्क नहीं है। क्या क्या देखते हैं आप रोज यहाँ पे? क्या देखते हैं आप रोज? चलो आप बताइए क्या देखते हैं आप रोज? बस यही है कि रोज यहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं, शराब बेचते हैं। और तो पुलिस नहीं आती है? पुलिस आती है, आते हैं चले जाते हैं, पुलिस वाले भी आके यहाँ पे। अब वो तो देखो ये जाने, पुलिस वाले जाने, हमें तो क्या पता। चलिए, बू तो यही आ रही है जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। ये देखिए, यही वो गलियारा था जिसमें अंदर जाकर हम पहुंचे थे, और यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। ये लोग यहाँ आने पर वार भी कर सकते हैं, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, और आपके ऊपर बोतल से भी हमला हो सकता है। लेकिन न्यूज 18 ने अपनी प्राथमिकता, अपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए इस मामले को उजागर किया है। यहीं पर बैठ करके महिलाएं शराब बेच रही थी। देखिए, बैठने का आसन भी यहाँ पर लगा रखा है, मटके में रखते हैं शराब, बोतल में रखते हैं, घर की रसोई में, जहां घर की रसोई की डोर्स में तो देखा जाए साफ तौर पे यहाँ पे धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही थी। और अगर देखा जाए, ड्राई डे है, सरकार, प्रशासन सभी की तरफ से ये कहा जाता है कि शराब ड्राई डे के दिन कम से कम ना बिक्री हो, लेकिन बावजूद इसके कानून की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ये साफ तौर पर देखा गया।